लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताइदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ अब्दुल कदीर मालिक। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के ऊपर और इसकी एक्सरसाइज 4.3 को हमने स्टार्ट किया हुआ है। स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 12 तक 1 बाय 1 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अगर प्रीवियस लेक्चर किसी स्टूडेंट्स को नहीं मिल रहे तो इसी लेक्चर्स की डिस्क्रिप्शन के अंदर कंप्लीट चैप्टर नंबर 4 की प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, आप उसके ऊपर क्लिक करें तो 1 बाय 1 अपने क्वेश्चन को भी प्रिपेयर करें। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज अ शार्ट। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -4 एंड -6 and perpendicular to a line having slope -3/2। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे सबसे पहले कि एक लाइन है, ये आपके पास एक लाइन है जो इस पॉइंट से क्या कर रही है जी, पास आउट हो रही है। अब स्टूडेंट्स देखें तो ये एक दूसरी लाइन के क्या है जी, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। अब इस लाइन की जो स्लोप है वो भी हमें गिवन है -3/2 और ये एक पॉइंट से पास आउट हो रही है जी, जो कि पॉइंट है आपके पास -4 एंड -6 है। सो हमने जो परपेंडिकुलर लाइन है, अब इस लाइन के ये लाइन क्या है जी, परपेंडिकुलर है, तो हमने इस लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या करनी है जी, फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन में आप बताएं, गिवन स्लोप गिवन स्लोप जो में स्लोप गिवन है वो क्या है जी, -3/2। हमारी रिक्वायर्ड स्लोप है इस लाइन की फाइंड आउट करना, ठीक है। तो ये तो इस लाइन की स्लोप है ना, तो अगर आप इसी का नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लें तो आपको इस लाइन की स्लोप मिल जाएगी। सो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन क्या होगा जी, जस्ट इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल आप ले लें तो ये आएगा जी 2/3 आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखिए, आपके पास एक पॉइंट भी मौजूद है और स्लोप भी आपको इस लाइन की अब मिल गई है। तो देखें स्टूडेंट्स, मेरे पास इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर लाइन, उसके लिए हम यूज़ करेंगे जी पॉइंट स्लोप फॉर्म y - y1 = m × x - x1। सो स्टूडेंट्स, पॉइंट हमारे पास गिवन है। आल्सो अगर आप इसको a का नाम दे दें तो इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 जो कि आपके पास इक्वल है a × -4 एंड -6 के। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, y माइनस प्लस होके +6, स्लोप है आपके पास 2/3 एंड x आपके पास x माइनस x1 की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास -4 +4 हो जाएगा। 3 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाइंग होगा। सो 3y + 18 = 2 को अंदर मल्टीप्लाइंग करवा देंगे 2x + 8। सो स्टूडेंट्स इसको उठा के इधर लें। सो दिस इम्प्लाइज दैट 2x - 3y + 8 - 18 = 0। सो मेरे पास स्टूडेंट्स फाइनल आंसर आ गया जी 2x - 3y - 10 = 0। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर लाइन। तो ये आपके पास जो इक्वेशन आई है वो इस परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन आ गई है। सो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 13। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 इनमें से मोस्टली चांस होता है कि एक आपके एग्जाम में एज अ शार्ट क्वेश्चन पंजाब बोर्ड के अंदर पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपने इन दोनों क्वेश्चंस को बड़े अच्छे अंदाज में प्रिपेयर करना है। एक में हम परपेंडिकुलर की डिस्कशन करते हैं और एक ही हम पैरेलल की कंडीशन को डिस्कस करेंगे। देखिए, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 11 and -5 and parallel to a line with slope -24। अब स्टूडेंट्स जो हमें स्लोप गिवन है, अब गौर करें, जब आपके पास दो लाइनें आपस में होती हैं पैरेलल तो उनकी स्लोप्स आपस में क्या होती हैं जी, इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे आप देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर ये बताएं उसको, स्लोप ऑफ गिवन पैरेलल लाइन, ये आपको पैरेलल लाइन की स्लोप गिवन है जो कि आपके पास है जी -24। अब स्टूडेंट्स जो स्लोप ऑफ गिवन पैरेलल लाइन की स्लोप है वो है -24। जिस लाइन की हमने
इक्वेशन फाइंड आउट करनी है वो इसके पैरेलल है, तो जो स्लोप इसकी होगी वही स्लोप उस पैरेलल लाइन की भी होगी। सो स्लोप ऑफ, क्योंकि ये आपस में इक्वल होती हैं, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड जो पैरेलल लाइन है, रिक्वायर्ड पैरेलल लाइन, यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लाइन को मेंशन कर दें, इज इक्वल टू -24 एंड लाइन इसकी भी वो आपके पास रिक्वायर्ड की भी स्लोप यही होगी, बिकॉज कि जब दो लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप आपस में इक्वल होती है। तो स्टूडेंट्स देखिए एक पॉइंट भी गिवन है, स्लोप भी मिल गई है, सो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। सो इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें, y माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू स्लोप आपके पास -24, x माइनस प्लस -11, स्टूडेंट्स ये आ जाएगा आपके पास। सो y प्लस 5 इज इक्वल टू, अगर आप इसको मल्टीप्लाइंग करवा दें, सो -24x एंड माइनस प्लस, सो 11 इंटू स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा जी, आप इसका अगर प्रोडक्ट ले लें तो ये मेरे पास आई थिंक सो आएगा जी प्लस 264 आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जस्ट इसको उठा के इधर ले आए तो ये आ गया जी आपके पास 24x प्लस y प्लस 5 माइनस 264 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स ये आ गया जी 24x प्लस y माइनस 259 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, इंतहाई इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। द पॉइंट्स A, B एंड C आर वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहले स्टूडेंट्स ये उसने हमें बताया कि ये जो आपके पास पॉइंट हैं ये वर्टिसेस हैं किसी ट्राइंगल के। सपोज दैट ये A है जिसके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं जी -1 एंड 2, ये पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है जी 6 एंड 3, जबकि ये पॉइंट C है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है जी 2 एंड -4। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड की जी, शो दैट, हमने क्या प्रूफ करना है, शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट D ऑफ AB, यानी कि A और B को ज्वाइन करें तो एक मिड पॉइंट आता है जी D, सपोज करें वो मिड पॉइंट ये है, एंड मिड पॉइंट E ऑफ AC का जो मिड पॉइंट है सपोज दैट कि वो आपके पास ये है जो कि E है, इसको आप D का नाम दे दें और इसको आप E का नाम दे दें, इज पैरेलल टू BC। स्टूडेंट्स इसको अगर ज्वाइन करें तो हमने ये साबित करना है कि BC इज पैरेलल टू DE, ये उसने हमसे डिमांड किया है। एंड उसने कहा जी डिस्टेंस ऑफ DE इज इक्वल टू हाफ BC, आपने ये चीज़ साबित करी है। दो उसने हमसे डिमांड की है जी, एक उसने डिमांड की जी आप शो करें कि जब आप इन मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये जो लाइन आएगी वो BC के क्या होगी, पैरेलल होगी। फिर उसने हमसे डिमांड किया कि आप डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करते हुए, बुक के ऊपर ये चीज़ मेंशन नहीं है लेकिन जब आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया जाएगा तो ये आपको मॉड साथ बताएगा, आपको नाम भी बताए तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपके पास डिस्टेंस ही है। सो स्टूडेंट्स इनका जो डिस्टेंस ऑफ DE है वो इक्वल होना चाहिए हाफ BC के। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं जी, इन मिड पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं। सिंस D is the midpoint of AB, अगर ये AB का मिड पॉइंट है सो कोऑर्डिनेट ऑफ D आपके पास आएंगे, वही मिड पॉइंट आप फार्मूला यूज करोगे, इन दोनों का सम यानी कि -1 + 6 डिवाइडेड बाय 2 एंड 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2। सो स्टूडेंट्स आपके पास D के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे जी 5/2 एंड 5/2। सो उसमें सबसे पहले आपने एक मिड पॉइंट जो है वो कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद देखिए जो E है आपके पास, सिंस E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, वो AC का क्या है जी, मिड पॉइंट है। सो कोऑर्डिनेट ऑफ E, सो स्टूडेंट्स आपके पास ये आएगा जी -1 + 2 डिवाइडेड बाय 2 एंड 2 - 4 डिवाइडेड बाय 2, वही मिड पॉइंट फार्मूला जैसे आप यूज करते हो जी,
डी इंटू ये आ गया जी 1/2 एंड माइनस स्टूडेंट्स ये आपके पास आएगा जी -2/2। सो डी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएंगे जी 1/2 एंड -1। आपके पास डी के जो हैं वो कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। सबसे पहले हमने जो प्रूफ करना है उसने कहा है जी शो करें कि जो आपके पास ए सी है, देखें सॉरी पैरेलल टू बी सी, यानी कि अगर आप डी ऑफ ए बी एंड मिड पॉइंट ऑफ ई ऑफ ए सी, यानी कि आप अगर इसकी स्लोप फाइंड आउट करते हो तो ये पैरेलल होनी चाहिए। ज़ाहिर बात है आपको पैरेलल तो नजर आ रही है, अगर इसकी स्लोप इक्वल आ गई इस लाइन की स्लोप के तो देन तो ये आपस में क्या होंगे जी, पैरेलल होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, इस चीज़ को प्रूफ करते हैं कि इनकी स्लोप जो है वो आपस में क्या है जी, इक्वल है, देन हम इस रिजल्ट को प्रूफ करेंगे। सो स्लोप ऑफ डी इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सो स्टूडेंट्स आपके पास जो डी ई है ये दोनों पॉइंट्स पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे डी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आपके पास स्टूडेंट्स x1 y1 होंगे, जबकि सॉरी यहाँ पे रियली सॉरी ये ई है नॉट डी, ई हमने ये ई निकाला हुआ है। सो स्टूडेंट्स देखिए जो ई के आपके पास डी के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x1 y1 होंगे, जबकि ई के कोऑर्डिनेट्स आपके पास x2 y2 होंगे। तो ये मेरे पास आएगा जी -1 एंड -5/2 डिवाइडेड बाय 1/2 -5/2। सो उसमें एलसीएम लें तो ये आएगा जी -2 -5 डिवाइडेड बाय 2 एंड ये आ गया जी 1 -5 डिवाइडेड बाय 2। सो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे तो ये मेरे पास 2 से कैंसिल आउट, -7 बाय -4 माइनस से कैंसिल आउट हुआ, तो मेरे पास जो स्लोप है, स्लोप ऑफ डी ई वो आ जाएगी जी 7/4। अब हम स्लोप निकालते हैं जी स्लोप ऑफ बी सी, क्या इसका आंसर इक्वल आता है? अगर आगे तो देन ये आपस में अंडरस्टूड बात है कि ये आपस में पैरेलल होंगे। तो स्लोप ऑफ बी सी, सो स्टूडेंट्स बी सी के लिए y2 माइनस y1 वही फार्मूला डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सो आपके पास जो b के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x1 y1 होंगे, c के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 होंगे। सो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गया जी -4 -3 डिवाइडेड बाय 2 -6, आंसर बिकम -7/-4, माइनस से कैंसिल आउट हुआ तो 7/4 आ गए। यहाँ से साबित हुआ हैंस line DE is parallel to line BC because both slopes are equal। यहाँ पे हमारे पास जो स्लोप्स हैं वो इक्वल आ गई। इससे पहले आप बता भी दें, मैं इससे ऊपर आपने बताना है जी M1 इज इक्वल टू M2 आ गया। बेशक इसको आप M1 का नाम दे दो और इसको आप M2 का नाम दे दो। सो M1 इज इक्वल टू M2, हेंस द लाइन DE इज पैरेलल टू लाइन BC। एक हमने रिजल्ट जो है स्टूडेंट्स वो प्रूफ कर लिया। आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम उसकी जो डिमांड है उसको प्रूफ करते हैं। उसने कहा है जी कि डिस्टेंस ऑफ DE इज इक्वल टू हाफ डिस्टेंस ऑफ BC आपने साबित करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, डिस्टेंस ऑफ DE जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अब स्टूडेंट्स देखें चलें उससे पहले हम डिस्टेंस ऑफ BC कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। जब हम इसके निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो स्टूडेंट्स डिस्टेंस फॉर BC के लिए, फॉर BC जब हम BC की बात कर रहे होते हैं जी, x1 आपके पास इक्वल होगा जी 6 के, y1 इक्वल होगा आपके पास 3 के, जो कि B के कोऑर्डिनेट्स होंगे, एंड x2 के कोऑर्डिनेट्स आपके पास C के जो कोऑर्डिनेट्स हैं सॉरी वो है जी x2 जो कि मेरे पास 2 की इक्वल है, एंड y2 इज इक्वल टू -4 के। डिस्टेंस आपने 4.1 के अंदर निकालना सीखा हुआ है दो पॉइंट्स के दरमियान, वही हम फार्मूला यहाँ पे भी यूज़ करेंगे जी। BC इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो उसमें यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं आप, 2 - 6 का होल स्क्वायर एंड प्लस -4 प्लस माइनस सो प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स ये मेरे पास इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, एंड 2 - 6 करेंगे -4 का स्क्वायर 16 प्लस -7 का स्क्वायर 49।
सो स्टूडेंट्स इनको ऐड करें तो ये मेरे पास आएगा जी स्क्वायर रूट 65। सो ये मेरे पास 65 डिस्टेंस ऑफ बी सी आ जाएगा। अब हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं जी, डिस्टेंस ऑफ डी ई निकालते हैं। फॉर डी ई, फॉर डिस्टेंस ऑफ डी ई, सो इसके लिए जो डी के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे जी x1 इज इक्वल टू मेरे पास 5/2, जबकि y1 इज इक्वल टू 5/2 एंड ई के कोऑर्डिनेट्स x2 इज इक्वल टू मेरे पास 1/2 आ जाएगा, जबकि y2 मेरे पास आ जाएगा जी -1 के। सो स्टूडेंट्स आप इस फिगर के अंदर भी बेशक यहाँ पे मेंशन कर दें 1/2 एंड -1, जबकि डी के कोऑर्डिनेट्स हैं जी आपके पास 5/2 एंड 5/2। ये आपके पास फिगर कंप्लीट हुई। बाय द वे सो स्टूडेंट्स डी ई, डिस्टेंस ऑफ डी ई के लिए भी वही फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर दें। x2 की वैल्यू है जी 1/2 एंड x1 की वैल्यू है जी 5/2, सो ये आ गया जी -5/2 इसका होल स्क्वायर एंड सॉरी प्लस -1, y2 की वैल्यू -1 -5/2 इसका होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट्स इसको आप इवेलुएट करें, सिंप्लीफाइड आपने करना है। इसको कैसे करेंगे जी, एलसीएम आपके पास आ जाएगा जी 1 -5/2 इसका होल स्क्वायर एंड प्लस -2 -5/2 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, ये मेरे पास आएगा जी -4 का स्क्वायर 16। सो स्टूडेंट्स मेरे पास 16 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस -7 का स्क्वायर 49/2 का स्क्वायर 4। सो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गया जी स्क्वायर रूट 16, एलसीएम लें 49/4। सो ये आ गया जी मेरे पास 65/4। हम जानते हैं जी 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है जी 2, सो 1/2 आ जाएगा एंड स्क्वायर रूट 65। अब स्टूडेंट्स देखें तो 65 किसकी वैल्यू है, बी सी की। तो डी ई, डिस्टेंस ऑफ डी ई इज इक्वल टू हाफ डिस्टेंस ऑफ बी सी। सो स्टूडेंट्स इज रिक्वायर्ड, यही हमने साबित करना था। दो उसने हमसे डिमांड की थी, दोनों हमने उसकी प्रूफ कर ली। आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें जी। तो डी स्टूडेंट्स आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस लेक्चर्स में मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 को डिस्कस किया। अगर किसी किस्म का इन क्वेश्चंस के अबाउट कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक तआला ज़िंदगी में वफ़ा की इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।